अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन या रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उनकी सोल्यूशन को फाइंड करेंगे कि उनकी सोल्यूशन क्या, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को देखिए तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम इसकी सोल्यूशन को किस तरह फाइंड करेंगे। ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हम किसको कहते हैं? अब रेसिप्रोकल आप जाने, अगर हमारे पास x है, x एनी नंबर है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका रेसिप्रोकल क्या है तो इनका रेसिप्रोकल 1 ओवर x है। अगर आपसे पूछे कि 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या है तो उसका रेसिप्रोकल x है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x स्क्वायर है और उनका रेसिप्रोकल है x है और उनका रेसिप्रोकल है। तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन को हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करके इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके, यानी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह बनाएंगे कि इनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उन सब्स्टिट्यूशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और उन इक्वेशन जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इस इक्वेशन में और उनसे क्वाड्रेटिक बनाए, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करके उनकी वैल्यू को उठाकर उन सब्स्टिट्यूशन में पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनको हम फाइंड करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इनका सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसको अगर आप देखिए x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x और x प्लस 1 ओवर x, तो इसमें इस टर्म को हम y की इक्वल लेंगे। लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास y की हमने इक्वल लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन की x प्लस 1 ओवर x की जगह y को लिया। अब हम इस टर्म को बनाएंगे कि ये हमारे पास y की इक्वल है तो ये टर्म किस चीज की इक्वल आएगी। तो हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इनको अगर आप देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है हमारे पास, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह भी लिख सकते हैं। एडिशन में कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो अब आप इसको ये जो है ये क्लोज फॉर्म है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं यानी ओपन करते हैं, तो इनसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो आता है x इंटू 1 ओवर x, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है इसलिए हम इसको नहीं लिखते, यानी इनसे ये आ जाते हैं इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इस y को, इस 2 को इस राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अब हमारे पास जो ये टर्म है इस इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो उनकी जगह हम y स्क्वायर माइनस 2 को लिखेंगे। तो अब आइए हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह बन जाता है। इधर हम लिखेंगे a इंटू, इसकी जगह हम ये वैल्यू डालेंगे y स्क्वायर माइनस 2 r प्लस b, और इनकी जगह हम y को पुट करेंगे और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a y स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 2a प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a y स्क्वायर प्लस b y हमने रीअरेंज किया माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब वेरिएबल y आ गए। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके
इन्हीं मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से। जो भी मेथड आपको आसान हो और आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो तो आप उनसे सॉल्व करें इन इक्वेशन को। अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू को उठाकर इधर आप रखें और इनको सिंप्लीफाई करके आपसे जो ये इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन, तो उनके रूट्स आपके साथ फाइंड हो जाएंगे। तो अब हम इस पर एक एग्जांपल करेंगे, उन एग्जांपल से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस इक्वेशन को हम किस तरह डील करेंगे, इनकी सोल्यूशन को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपको वह मेथड समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह एक रेसिप्रोकल इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो आप देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए इस इक्वेशन को, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x वो रेसिप्रोकल फॉर्म है इक्वेशन का। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उन सब्स्टिट्यूशन से इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्यूशन। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो x प्लस 1 ओवर x है, हम इसको y की इक्वल लेंगे, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास जो ये टर्म है इनको हम बनाएंगे तो इनका स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड इनका स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b फार्मूला है, हमने जो इससे टॉपिक था उसमें डिस्कस किया। तो इसको हम ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। इधर जो 2 के साथ x और 1 ओवर x आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते। अब हमारे पास ये टर्म हम फाइंड करते हैं, तो इस 2 को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। ये आ गया। अब हम इस वैल्यूज को, ये वैल्यू जो है और ये जो वैल्यू है, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस 1 ओवर x की जगह y को और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 2 को पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 2 into x स्क्वायर प्लस 1 x की जगह y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 और इसकी जगह y को पुट करेंगे और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इस माइनस 4 को इस प्लस 14 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y r प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल y बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं इनको बाय फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन ये डिफिकल्ट है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम बाय फार्मूला से सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो इस इक्वेशन को आप देखिए तो a का वैल्यू इसमें 2 है, आप देखिए, और b का वैल्यू जो है माइनस 9 है और c का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 10 है। तो अब इस वैल्यूज को उठाकर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b की जगह, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस के साथ, प्लस माइनस और b की जगह 9 माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 2 और c की जगह हमारे पास 10, और इसको हम रूट में लेंगे डिवाइड बाय 2 और a की जगह 2। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इधर हम इसको लेते हैं इस इक्वेशन को, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 प्लस माइनस, और इन 9 पर स्क्वायर है तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है, यानी प्लस 81, और इसको मल्टीप्लाई करें, इनको सिंप्लीफाई करें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 और 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 80, तो माइनस 80 अंडर द रूट डिवाइड बाय 4, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 डिवाइड बाय द, और इसको हम
81 से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 1 को अंडर रूट से निकाल कर उनसे 1 आ जाता है, यानी 1 डिवाइड बाय 4। अब y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप ऐड करें, यानी 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 लें। एक वैल्यू ये है और एक सब्ट्रैक्शन का है जो हमारे पास है। इनको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इनको ऐड करिए 10 और 10 डिवाइड बाय 4, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/2 आ जाता है, यानी y की एक वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गया। अब दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास लेते हैं 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, यानी एक दफा प्लस में लिया, इससे 5/2 आ गया। अब माइनस में लेंगे तो इनसे क्या आ जाएगा, इनसे 8 डिवाइड बाय 4, और इनको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2। तो y का एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इधर रखेंगे। एक दफा हम इस 5/2 को रखकर इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर y की इस वैल्यू को इधर रखकर इनको सॉल्व करेंगे, तो इनसे आप आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हमारे पास 4 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे? 4 रूट्स आएंगे। तो हम अब इसको फाइंड करते हैं। अब वो हम x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y की जगह हम लेते हैं ये 5/2 लेते हैं, तो 5/2 हमने लिया। अब हम इस 2 को इस 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन की बोथ साइड को 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर बेस में x है, डिनोमिनेटर में x है और इधर 2 है, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हम 2x को इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 एंड 2x, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस, और इधर x कैंसिल हो जाता है तो 2 इज इक्वल टू, अब हम इनको मल्टीप्लाई तो 2 ये 2 के साथ कैंसिल, 5x आ जाता है। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x, इसको राइट साइड पर शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनको देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इनसे 4x स्क्वायर आ जाता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाता है, इधर हम करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन से 4x स्क्वायर आ जाता है, और एडिशन से हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर आना चाहिए, एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन से 4x, हम इसको इस तरह दो हिस्सों में, इस मिडल वाले टर्म को इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे या स्प्लिट करेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन से 4x स्क्वायर आ जाए और एडिशन से माइनस 5x आ जाए। तो इनको हम माइनस x माइनस 4x, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो माइनस 5x आ जाता है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनसे 4x स्क्वायर आ जाता है। तो इस माइनस 5x की जगह हम इन वैल्यू को रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर आपको इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 है। तो ये इक्वेशन इस तरह है, इसमें 4 टर्म है। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया 2x माइनस 1, और इसमें क्या कॉमन है, माइनस 2 को हमने कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में 2x माइनस 1 कॉमन है, तो उसको हमने लिया, और इसमें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इनको देखें तो हम इन दोनों को, इधर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज करके इन दोनों को 0 की इक्वल लेंगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इससे एक्सपांड करेंगे और इनसे भी एक्सपांड करेंगे, तो 2x इनको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे 1, इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इनको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, ये x का वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू इनको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2, तो x का दूसरा वैल्यू 2 आ गया। तो x का एक वैल्यू हमारे पास 1/2 और दूसरा वैल्यू 2, ये जब हमने y को 5/2 की इक्वल लिया,
y की जगह हमने क्या वैल्यू लिया 5/2। अब हम y की जगह ये 2 लेते हैं कि इनसे क्या आ जाता है। आइए देखते हैं इनको। अब हम y की जगह क्या लेंगे, y की जगह हम 2 लेंगे। तो y की जगह हम 2 को लेंगे, y इज इक्वल x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y की जगह क्या 2 लेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इधर हम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस डिनोमिनेटर में जो x है इस टर्म की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1, इस x मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखें तो बाय फैक्टराइजेशन इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इनको कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो इनसे x स्क्वायर आ जाता है और इन दोनों माइनस 2x। अगर हम इस मिडिल जो टर्म है इनको इस तरह हम लेंगे, इस तरह हम स्प्लिट करेंगे कि इनकी एडिशन से माइनस 2x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से x स्क्वायर आ जाए। तो आप देखिए इनको हम माइनस x लेते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 2x आ जाता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाता है। तो इधर माइनस 2x की जगह हम इस टर्म को लेंगे, इस टर्म को हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो ये 4 टर्म बन गए। तो इन दो टर्म में कॉमन लेंगे हम और इन दो टर्म में कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन हमने बार बार डिस्कस किया, आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह बाय फैक्टराइजेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 1 और माइनस 1 इसमें कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म से x माइनस 1 को कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इनको देखें तो इसमें इस दोनों को हमने 0 की इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज करके x माइनस 1 को भी 0 की इक्वल लेंगे और x माइनस 1 को भी 0 की इक्वल लेंगे, यानी इन दो टर्म को 0 की इक्वल लेंगे तो x को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x की एक वैल्यू 1 आ गया और इसको भी राइट साइड पर शिफ्ट करके x की वैल्यू 1 आ गया। तो इसी तरह इस ओरिजिनल जो इक्वेशन है तो इनकी रूट्स हमारे पास 4 आ गए। दो रूट्स ये हैं 1 और 1, ये रिपीटेड रूट्स हैं और एक है 1 और 2 और एक है 2। तो इनका सोल्यूशन सेट हम इधर लिखते हैं कि इन ओरिजिनल इक्वेशन जो है, जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है तो इनका सोल्यूशन सेट हमारे पास है 1, 2 और 1 ओवर 2। तो इसमें ऑर्डर की कोई डिफरेंस नहीं करता क्योंकि सेट है। आप इसको पहले लिखिए, इसमें जो ये है इसको बाद में लिखिए तो ये कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जो है ये आ गया। इसमें हमने 1 को दूसरी दफा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने 1 को नहीं लिखा। लेकिन इस का मतलब ये है कि 1 जो है ये रिपीटेड रूट है, इसमें दो रूट्स इनके 1 है, यानी इस इक्वेशन के हमारे पास 4 रूट्स आ गए, 1, 1, 1 ओवर 2 और 2, ये 4 रूट्स हैं इन इक्वेशन के। तो आपको ये इक्वेशन अच्छी तरह समझ आया होगा और इंशाल्लाह इसमें एक रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक और रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।